साथियों नमस्कार। टारगेट विद टीचर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी और डीएसएसबी के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे थे और हम लोग पिछली कक्षाओं में हिंदी साहित्य के इतिहास में जो नामकरण को पढ़ना शुरू किए थे और हम लोग जहां से पिछली कक्षाओं में छोड़े थे वहीं से आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण से हम लोग स्टार्ट करेंगे और जो भी साथी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और डीएसएसबी को हिंदी साहित्य से दे रहे हैं यानी उनका सब्जेक्ट हिंदी है, उनको ये वीडियो देखना चाहिए और अपने मित्रों को भी शेयर करने का प्रयास करिए, जिससे परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे नंबरों के साथ आपके साथ वो भी लोग प्राप्त कर सकें। और साथियों चलिए ठीक है, आज हम लोग और साथियों एक और सूचना देना है आप लोगों को कि आप लोग जाइएगा हमारे प्लेलिस्ट में, उसमें जो है सीरियल वाइज आपको मिल जाएगा जो भी हम क्रम वाइज डालते जा रहे हैं वीडियो, क्योंकि कुछ तकनीकी समस्या की वजह से जो है बीच में वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं मिश्र बंधुओं के बारे में। यदि हिंदी साहित्य के इतिहास के दृष्टि से देखा जाए तो मिश्र बंधुओं ने दो ग्रंथ को लिखे थे, यानी दो पुस्तकें लिखे थे। एक मिश्र बंधु विनोद थी, एक मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ इन्होंने लिखा था और एक जो है हिंदी नवरत्न ग्रंथ लिखा था। तो आइए हम देखते हैं कि ग्रंथों के विषय में देख रहे हैं और इनको काल विभाजन को कितने प्रकार से विभाजित किया है उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इन्होंने मिश्र बंधु जो है, मिश्र बंधुओं के विषय में देखिए, मिश्र बंधुओं जो है, यह मिश्र बंधु जो है दो हिंदी साहित्य के इतिहास के दृष्टि से दो ग्रंथ को लिखे थे इन्होंने। पहला ग्रंथ देखिए हिंदी नवरत्न था, पहला ग्रंथ जो है हिंदी नवरत्न था और दूसरा ग्रंथ इन्होंने मिश्र बंधु विनोद को लिखा। देखिए अभी हम बताएंगे प्रश्न भी परीक्षा में कैसे पूछता है, क्योंकि पहले आसान तरीके से प्रश्न पूछने का ट्रेंड था, लेकिन उस समय वर्तमान में समय जो है 2 साल से जो है ट्रेंड बदल चुका है। कैसे प्रश्न बनाता है आयोग उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। देखिए मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास के दृष्टि से दो ग्रंथ लिखे थे, यानी दो पुस्तकें लिखे थे। पहला हिंदी नवरत्न को लिखे थे और दूसरा मिश्र बंधु को लिखे थे। मिश्र बंधु एक ग्रंथ है, हिंदी नवरत्न ग्रंथ है, मिश्र बंधु ग्रंथ है। मिश्र बंधु विनोद जो है ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? मिश्र बंधु विनोद द्वारा लिखा गया था। देखिए हिंदी नवरत्न को मिश्र बंधुओं ने किस सन में लिखे थे? ये देखिए 1910 में लिखा गया था। 1910 ईस्वी में यह लिखा गया था। हिंदी नवरत्न को लिखा गया था, जबकि मिश्र बंधु विनोद को इन्होंने 1913 में लिखा था। कब लिखा था? 1913 ईस्वी में मिश्र बंधु विनोद को लिखा था। जबकि देखिए मिश्र बंधु विनोद नामक जो ग्रंथ है इसमें 5000 लगभग कवियों का उल्लेख इन्होंने किया था, मिश्र बंधुओं ने किया था। तो और हिंदी नवरत्न की, चलिए पहले हम हिंदी नवरत्न के विषय में पढ़ लेते हैं। हिंदी नवरत्न में इन्होंने 9 कवियों का उल्लेख किया है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न जो ग्रंथ है लिखा है 1910 में, उसमें 9 कवियों का इन्होंने वर्णन किया है, जिनका जो है कोई कालक्रम नहीं दिया है, क्योंकि परीक्षा में पूछता है कि कालक्रम निश्चित है या नहीं है हिंदी नवरत्न में कवियों का। तो हिंदी नवरत्न में जो 9 कवियों का कालक्रम है निश्चित नहीं किया गया है कि कौन पहले आए हैं कौन बाद में आए हैं, मगर उनको जो है 3 त्रयी में, जैसे बृहत त्रयी, मध्य त्रयी और लघु त्रयी में इन्हें विभाजित किया गया है। देखिए हिंदी नवरत्न के जो ग्रंथ है मिश्र बंधु द्वारा जो हिंदी नवरत्न लिखा गया था, हिंदी नवरत्न ग्रंथ जो है 1910 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1910 ईस्वी में लिखा गया था। इसके अंतर्गत 9 कवियों का इन्होंने उल्लेख किया है। वो 9 कवि कौन कौन से हैं? देखिए 3 त्रयी के अंतर्गत विभाजित किया है कि ये हैं इन्होंने। देखिए बृहत त्रयी और मध्य त्रयी और लघु त्रयी। देखिए बृहत त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं? देखिए बृहत त्रयी के अंतर्गत सूरदास आते हैं और तुलसीदास आते हैं।
तुलसीदास आते हैं और देव आते हैं। देखिए बृहत्तराई के अंतर्गत सूरदास आते हैं और तुलसीदास आते हैं और देव आते हैं। जबकि मध्यतराई के अंतर्गत देखिए, मध्यतराई के अंतर्गत बिहारी और देखिए इसके अंतर्गत बिहारी आते हैं, बिहारी जी आते हैं और देखिए केशवदास जी आते हैं, केशव और इसमें जो है त्रिपाठी बंधु आते हैं, इसमें त्रिपाठी बंधु आते हैं। देखिए बृहत्तराई के अंतर्गत सूरदास, तुलसीदास, देव आते हैं, जबकि मध्यतराई के अंतर्गत बिहारी जी आते हैं, केशव और त्रिपाठी बंधु आते हैं। जबकि देखिए लघुतराई के अंतर्गत देखिए कबीर आते हैं, इसके अंदर कबीरदास आते हैं, चंद्रबरदाई आते हैं, कबीरदास आते हैं, चंद्रबरदाई आते हैं और हरिश्चंद आते हैं, हरिश्चंद जी आते हैं। देखिए बृहत्तराई हिंदी नवरत्न जो है ग्रंथ जो है, हिंदी नवरत्न ग्रंथ 1910 में जो मिश्र बंधु लिखे थे, उसके अंतर्गत हिंदी नवरत्न ग्रंथ के अंतर्गत 9 कवि आते हैं और 9 कवि को कोई कालक्रम निश्चित नहीं किया गया है कि किस कालक्रम इनका क्या है, मगर इन्हें बृहत्तराई, मध्यतराई और लघुतराई में विभाजित करके 9 कवियों का वर्णन किया गया है। जबकि बृहत्तराई के अंतर्गत सूरदास आते हैं, तुलसीदास आते हैं, देव जी आते हैं, मध्यतराई के अंतर्गत बिहारी आते हैं, केशव जी आते हैं, त्रिपाठी बंधु आते हैं और लघुतराई के अंतर्गत कबीरदास आते हैं, चंद्रबरदाई जी आते हैं और हरिश्चंद जी आते हैं। जबकि देखिए त्रिपाठी बंधु के अंतर्गत त्रिपाठी जो बंधु हैं, इसके अंतर्गत देखा भूषण त्रिपाठी और मतिराम त्रिपाठी। देखिए त्रिपाठी बंधु जो हैं, इसके अंतर्गत 2 कवि आते हैं, मतलब ये त्रिपाठी बंधु हैं। त्रिपाठी बंधु के मतिराम त्रिपाठी और भूषण त्रिपाठी आते हैं इसके अंतर्गत। जब देखिए 1 हो गए 9 कवि, 1 2 3 कवि इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए 3 कवि इसके अंतर्गत आते हैं और 3 कवि जो है इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब बृहत्तराई के अंतर्गत 3 कवि आते हैं, सूरदास, तुलसीदास, देव, और मध्यतराई के अंतर्गत बिहारी, केशवदास और त्रिपाठी बंधु में मतिराम त्रिपाठी और भूषण त्रिपाठी, ये त्रिपाठी बंधु के अंतर्गत आते हैं। और लघुतराई के अंतर्गत कबीरदास आते हैं, कबीरदास, चंद्रबरदाई और हरिश्चंद आते हैं। देखिए प्रश्न कैसे पूछता है कि मिश्र बंधुओं द्वारा हिंदी नवरत्न को कब लिखा गया था, मिश्र बंधु द्वारा हिंदी नवरत्न ग्रंथ को कब लिखा गया था। प्रश्न ऐसे पूछेगा कि मिश्र बंधु द्वारा हिंदी नवरत्न ग्रंथ को कब लिखा गया था, तो 1910 ईस्वी में लिखा गया था। या इस प्रकार से प्रश्न घुमा सकता है कि हिंदी नवरत्न पुस्तक या हिंदी नवरत्न ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, तो मिश्र बंधु द्वारा लिखा गया था। या इस प्रकार से पूछ सकता है कि हिंदी नवरत्न ग्रंथ जो है किस सन में लिखा गया था, तो 1910 ईस्वी में लिखा गया था। या इस प्रकार से पूछ सकता है कि हिंदी नवरत्न ग्रंथ में कितने कवियों का उल्लेख किया गया है। हिंदी नवरत्न ग्रंथ में देखिए, हिंदी नवरत्न ग्रंथ में 9 कवियों का उल्लेख किया गया है। 9 कवियों का उल्लेख किया गया है। कितने कवियों का, इसके अंतर्गत 9 कवियों का उल्लेख किया गया है। 9 कवियों का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत 9 कवियों का उल्लेख किया गया है। कितने कवियों का, 9 कवियों का। कौन कौन से, सूरदास, तुलसीदास, देव, बिहारी, केशव, त्रिपाठी बंधु, कबीरदास, चंद्रबरदाई और हरिश्चंद। यह इस प्रकार से पूछ सकता है कि हिंदी नवरत्न ग्रंथ में कितने तरह के 9 कवियों को कितने तरह के अंतर्गत विभाजित किया गया है। 3 तरह के, बृहत्तराई, मध्यतराई और लघुतराई। यह इस प्रकार से पूछ सकता है प्रश्न जो है कि हिंदी नवरत्न ग्रंथ में, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखे गए हिंदी नवरत्न ग्रंथ में बृहत्तराई के अंतर्गत कितने कवियों का उल्लेख किया गया है। बृहत्तराई के अंतर्गत जो है 3 कवियों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन, सूरदास,
सूरदास हैं, तुलसीदास हैं और देव हैं। यह इस प्रकार से प्रश्न घुमा सकता है कि मिश्र बंधु द्वारा जो है हिंदी नवरत्न नामक ग्रंथ लिखा गया था, उसमें मध्यत्रयी के अंतर्गत कितने कवियों का उल्लेख किया गया है? 3 कवियों का उल्लेख किया गया है मध्यत्रयी के अंतर्गत। कौन कौन से? बिहारी जी हैं, केशव जी हैं और त्रिपाठी बंधु हैं। और पूछ सकता है कि हिंदी मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया हिंदी नवरत्न ग्रंथ जो है उसके अंतर्गत जो लघुत्रयी है, लघुत्रयी के अंतर्गत कितने कवियों का उल्लेख किया गया? तो 3 कवियों का उल्लेख किया। कौन कौन? कबीरदास, हरिश्चंद्र जी और चंद्रबरदाई जी। इन कवियों का उल्लेख हिंदी नवरत्न ग्रंथों में किया गया है, जो कि 1910 ईस्वी में लिखा गया था। इसको हम मिटा रहे हैं। उसके बाद हम मिश्रबंधु विनोद के विषय में देखते हैं। मिश्रबंधु विनोद ग्रंथ को देखते हैं, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब दूसरा ग्रंथ हम देखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। साथियों आप लोग लिख लीजिएगा, और जो भी साथी हैं थोड़ा जो है अपने मित्रों को भी शेयर करने का प्रयास करिएगा, और हमें भी थोड़ा सपोर्ट करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं और अच्छे से अच्छा अपना जो है बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छे जो है मैटर को देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हम लोग उसके बाद जो है मिश्रबंधु विनोद को देखेंगे, जो मिश्रबंधु विनोद ग्रंथ लिखे गए थे मिश्रबंधुओं द्वारा। देखिए मिश्रबंधु को देख रहे हैं हम लोग। तो मिश्रबंधु जो है दूसरा जो ग्रंथ लिखे थे, कौन लिखे थे? मिश्रबंधु विनोद। मिश्रबंधु विनोद ग्रंथ जो है एक ग्रंथ है। यह मिश्रबंधु विनोद एक दूसरा नामक ग्रंथ है। इसको 1913 ईस्वी में लिखा गया था। 1913 ईस्वी में लिखा गया था। देखिए मिश्रबंधुओं ने मिश्रबंधु विनोद नामक ग्रंथ को 4 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया है? 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भागों में विभाजित करके प्रकाशन किया गया है। मिश्र पूछता है परीक्षा में कि मिश्रबंधु द्वारा लिखा गया मिश्रबंधु विनोद ग्रंथ को कितने भागों में विभाजित किया गया है या कितने भागों में प्रकाशित किया गया है? तो 4 भागों में प्रकाशित किया गया है। प्रथम भाग का प्रकाशन, प्रथम 3 भाग का प्रकाशन। देखिए प्रथम 3 भाग का प्रकाशन, 3 भाग का प्रकाशन, प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में किया गया था। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में किया गया था, जबकि अंतिम भाग यानी अर्थात चौथा भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में किया गया था। 1934 ईस्वी में किया गया था। देखिए मिश्रबंधु विनोद नामक ग्रंथ को 4 भागों में विभाजित किया गया था। देखिए मिश्रबंधु विनोद नामक ग्रंथ को 4 भागों में विभाजित करके प्रकाशित किया गया था। देखिए मिश्रबंधु विनोद नामक ग्रंथ को, जो कि मिश्रबंधुओं द्वारा लिखा गया था, इसको जो है 4 भागों में विभाजित करके प्रकाशन किया गया था। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन जो है देखिए 4 भागों में विभाजित करके प्रकाशन किया गया था। उसमें से 4 भागों में से प्रथम 3 भाग का प्रकाशन जो है, प्रथम 3 भाग का प्रकाशन देखिए 1913 ईस्वी में कर दिया गया था, जबकि अंतिम भाग का प्रकाशन या चौथे भाग का प्रकाशन जो है 1934 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1934 ईस्वी में किया गया था। देखिए मिश्रबंधुओं ने मिश्रबंधु विनोद नामक ग्रंथ को, देखिए मिश्रबंधु विनोद नामक ग्रंथ जो है
यह ग्रंथ, इस ग्रंथ को इन्होंने 4 भागों में विभाजित करके प्रकाशित किया था। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में, अंतिम यानी चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में किया था। जबकि मिश्र बंधुओं ने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को, जबकि मिश्र बंधु जो है पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को जो है, ग्रंथ नहीं, पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने 5 भागों में विभाजित किया था। यानी कि कालक्रम जो है इनका 5 भागों में विभाजित किया था पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को। यदि ग्रंथ पूछेगा कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथ को, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को यानी मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ को कितने भागों में विभाजित किया है या कितने भागों में प्रकाशित किया है, तो 4 भागों में प्रकाशित किया है। और जबकि पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को पूछेगा कि पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को या हिंदी साहित्य के इतिहास को दे देगा, तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन, उसको हम आगे लिख रहे हैं। जबकि बता दे रहे हैं मिश्र बंधु जो है 3 भाई थे। मिश्र बंधु जो है ये 3 भाई थे। पूछता है कि परीक्षा में देखिए प्रश्न कैसे बनाएगा। मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ को किसने लिखा था? मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ को मिश्र बंधुओं ने लिखा था। या पूछेगा कि मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ को कब लिखा गया था? 1913 में लिखा गया था। या प्रश्न बना सकता है कि मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ग्रंथ पूछेगा, मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में विभाजित करके प्रकाशन किया गया था। पूछेगा कि प्रथम भाग का प्रकाशन या विभाजन कब किया गया था? 1913 में। देखिए प्रथम 3 भाग का विभाजन पूछेगा या प्रथम भाग का विभाजन पूछेगा तो 1913 में। या पूछेगा कि मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ का अंतिम भागों का प्रकाशन, अक्सर करके अंतिम भाग का पूछता है, जबकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अंतिम बहुत ही पूछता है। अंतिम भाग यानी चौथे भाग का प्रकाशन जो है 1934 ईस्वी में किया गया। देखिए और पूछेगा मिश्र बंधु कितने भाई थे या कितने सहोदर थे? इन्होंने 3 भाई थे। मिश्र बंधु विनोद जो है 3 भाई थे। कौन कौन भाई थे? देखिए बता रहे हैं, गणेश बिहारी, देखिए गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। देखिए सुखदेव बिहारी, इनका देखिए क्रम भी पूछता है। मिश्र बंधुओं का क्रम पूछता है। पहले नंबर पे गणेश बिहारी आते हैं, दूसरे नंबर पे श्याम बिहारी आते हैं, तीसरे नंबर पे सुखदेव बिहारी आते हैं। देखिए पूछता है कि मिश्र बंधु कितने भाई थे? तो 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। या इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा में इनका क्रम पूछता है कि पहले क्रम पे कौन है। जैसे दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है, इनका क्रम उल्टा करके दे देगा। आपको सही क्रम में विभाजित लगाना रहेगा। तो जानते रहिएगा, पहले क्रम पे गणेश बिहारी आते हैं, दूसरे पे श्याम बिहारी आते हैं, तीसरे पे सुखदेव बिहारी आते हैं। जैसे मान लीजिए कि परिवार में कोई बड़ा भाई रहता है, फिर उसके बाद छोटा भाई रहता है, फिर उसके बाद छोटा भाई रहता है। उसी तरह देखिए पहले बड़े गणेश बिहारी हैं, फिर श्याम बिहारी हैं, फिर उसके बाद सुखदेव बिहारी हैं। इस प्रकार से जानते रहिए इनका क्रम यही है, क्योंकि परीक्षा में क्रम जरूर पूछेगा। यदि यहाँ से प्रश्न बनाता है तो परीक्षा में क्रम जरूर पूछेगा, जो है इधर उधर क्रम कर देगा, आपको सुटेबल करने रहेगा। तो जानते रहिएगा। और देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने, देखिए इसमें मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ में इसमें लगभग 500 कवियों का 5000 कवियों का उल्लेख किया गया है। देखिए इसमें लगभग मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ में मिश्र बंधुओं ने 5000 कवियों का उल्लेख किया गया है। 5000 कवियों का उल्लेख किए हैं। इन्होंने 5000 कवियों का उल्लेख इस ग्रंथ में किए हैं। इसके बाद हम मिटा रहे हैं। और इन्होंने, मिश्र बंधुओं ने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में विभाजित किया है। और 5 भागों का हम क्रम बता दे रहे हैं, कौन कौन से 5 भाग हैं। और इसको मिटा दे रहे हैं। आप लोग लिखना हो तो लिख लीजिए। इसको हम मिटा दे रहे हैं, देख लीजिए एक बार।
एक बार देख लीजिए, मिस्र बंधुओं जो है, मिस्र बंधु जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के दृष्टि 2 ग्रंथ लिखे थे। एक हिंदी नवरत्न लिखे थे, दूसरा मिस्र बंधु विनोद लिखे थे। हिंदी नवरत्न को इन्होंने 1910 ईस्वी में लिखा था। हिंदी नवरत्न को इन्होंने 1910 में लिखा था। हिंदी नवरत्न ग्रंथ के अंतर्गत 9 कवियों का इन्होंने उल्लेख किया है, जिनका कोई कालक्रम निश्चित नहीं है, और 9 कवियों को इन्होंने बृहत्त्रयी, मध्यत्रयी, लघुत्रयी के अंतर्गत 3-3 कवियों को विभाजन किया है। उसके बाद मिस्र बंधु विनोद, इन्होंने दूसरा ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद लिखा था, जिसको 1910 ईस्वी में 1913 ईस्वी में प्रकाशन लिखा था। और मिस्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ को इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है, 4 भागों में विभाजित करके प्रकाशन किया था। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में, जबकि अंतिम भाग यानी चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में इन्होंने किया था। इस प्रकार से आप लोग जानते रहिए, और ये भी जानते रहिए मिस्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का उल्लेख इन्होंने किया था। और मिस्र बंधु जो है 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। इनका क्रम जो है जानते रहिएगा, क्योंकि क्रम परीक्षा में जरूर पूछता है और यही फंसा देता है इधर उधर करके। तो यहाँ तक लिख लीजिए। और हम देखते हैं कि जो ये मिस्र बंधु हैं पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किए थे। ये तो इनका ग्रंथ का विभाजन था, ये तो मिस्र बंधुओं के ग्रंथ का विभाजन था, जो कि 4 भागों में इन्होंने विभाजित किया था। अब हिंदी मिस्र बंधु जो है, अब देखिए मिस्र बंधु जो है ये हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किए थे, उसको हम इसके बाद हम लिखने जा रहे हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, देखते रहिए। और साथियों थोड़ा हमको जो है सपोर्ट जरूर करने का प्रयास करिए, क्योंकि आप सभी के माध्यम से ही हम जो है हमारा जो है उत्साह बढ़ सकता है। आप और हमको जो है थोड़ा आप लोग सपोर्ट करने का प्रयास करिए, और मेरे चैनल को वही चैनल को ही लाइक और सब्सक्राइब और थोड़ा शेयर और करने का प्रयास करिएगा। देखिए मिस्र बंधु जो है, देखिए मिस्र बंधु जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को, पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने 5 भागों में बांटा था। देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास को, हिंदी साहित्य के इतिहास को, हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 वर्गों में विभाजित किए थे। मिस्र बंधु जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 वर्गों में विभाजित किए थे। कितने वर्गों में पूछ सकता है कि मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 वर्गों में विभाजित किया था। या इस प्रकार से अगर यदि प्रश्न घुमाएगा कि मिस्र बंधु जो है हिंदी साहित्य के ग्रंथ को, यदि ग्रंथ पूछ देगा कि ग्रंथ को कितने भागों में विभाजित किया था, तो ग्रंथ जो है आप लगाएंगे 4। यदि हिंदी साहित्य के इतिहास को पूछेगा, तो 5 वर्गों में विभाजित किया था। यदि यही ग्रंथ लिख देगा, तो ग्रंथ जानते रहिएगा 4 भागों में विभाजित किया था, जैसा कि हम पीछे बता दिए हैं। इसको जानते रहिए। और वह कौन कौन सा वर्ग है, देखिए 5 वर्गों में कौन कौन से, देखिए पहला जो है आरंभिक काल, देखिए पहला आरंभिक काल, दूसरा जो है पहला आरंभिक काल, दूसरा जो है मध्य काल, और तीसरा जो है अलंकृत काल, और चौथा जो है परिवर्तन काल, और 5वां जो है वर्तमान काल। देखिए मिस्र बंधु जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 वर्गों में या 5 भागों में विभाजित किए थे। पहला जो है आरंभिक काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा अलंकृत काल, चौथा जो है परिवर्तन काल, 5वां जो है वर्तमान काल।
इसी में विभाजित किया था। अब देखिए आरंभिक काल को भी दो भागों में बांटा था इन्होंने। एक पूर्व आरंभिक काल, एक देखिए पूर्व आरंभिक काल, और एक देखिए उत्तर आरंभिक काल, एक देखिए उत्तर आरंभिक काल। और इसको देखिए मध्यकाल को भी इन्होंने दो भागों में बांटा था। एक जो है पूर्व मध्यकाल, देखिए पूर्व मध्यकाल, एक दूसरा जो है उत्तर मध्य काल। देखिए मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में विभाजित किया था। पहला आरंभिक काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा अलंकृत काल, चौथा परिवर्तन काल और पांचवा जो है वर्तमान काल। आरंभिक काल को 2 भागों में विभाजित किया था। पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल, और मध्य आरंभिक काल को 2 भागों में विभाजित किया था। पूर्व मध्यकाल और दूसरा उत्तर मध्यकाल। अलंकृत काल को इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया था। देखिए कौन कौन भागों में। पूर्व अलंकृत काल, देखिए पूर्व अलंकृत काल और अलंकृत काल, और जबकि दूसरा जो है उत्तर अलंकृत काल। देखिए पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। उसके बाद देखिए चौथा परिवर्तन काल, पांचवा जो है वर्तमान काल। अब इसका समय यदि समय देखिए, समय तो अक्सर करके नहीं पूछता है परीक्षा में, लेकिन यदि आप लोग जानते रहेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि परीक्षा में समय तो नहीं पूछेगा, मगर ये पूछेगा कितने वर्गों में विभाजित किया था, तो 5 वर्गों में विभाजित किया था। मगर समय भी आप लोग जानते रहिएगा। देखिए समय हम बता दे रहे हैं। आरंभिक काल का समय जो है 700 से लेकर 1343 तक। देखिए हम समय भी बता दे रहे हैं। देखिए समय जो है, इसका समय देखिए, जो इसको आरंभिक काल को 2 भागों में विभाजित किए थे, पूर्व आरंभिक काल, मध्य आरंभिक काल। इसको देखिए पूर्व आरंभिक काल को 700 से लेकर 1343 विक्रम संवत इसका काल विभाजन था। और उत्तर आरंभिक काल को 1344 से लेकर, देखिए 1344 से लेकर 1444 विक्रम संवत था। देखिए उत्तर आरंभिक काल को, पूर्व आरंभिक काल को 700 से लेकर 1343 विक्रम संवत, जबकि उत्तर आरंभिक काल को 1344 से लेकर 1444 विक्रम संवत। और जबकि देखिए दूसरा जो मध्य काल था, इसको 2 भागों में विभाजित किए थे, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। और पूर्व मध्यकाल को 1445 से लेकर 1445 विक्रम संवत से लेकर 1560 विक्रम संवत तक विभाजित किए थे। जबकि उत्तर मध्यकाल को 1561 से लेकर मतलब 61 विक्रम संवत से लेकर 1561 विक्रम संवत से लेकर 1680 विक्रम संवत तक इन्होंने विभाजित किया था। जबकि अलंकृत काल को 2 भागों में, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल को देखिए, पूर्व अलंकृत काल को 1681 विक्रम संवत से लेकर जो है 1681 विक्रम संवत से लेकर 1790 विक्रम संवत तक विभाजित किया था। और उत्तर अलंकृत काल को 1791 से लेकर 1889 विक्रम संवत तक विभाजित किए थे। जबकि परिवर्तन काल जो है, यह परिवर्तन काल 1890 से लेकर 1925 विक्रम संवत तक यह परिवर्तन काल था। जबकि वर्तमान काल जो है 1926 विक्रम संवत से लेकर अब तक
1926 विक्रम संवत से लेकर अब तक जो है वर्तमान काल चल रहा है। इस प्रकार से इनका काल क्रम था जो है। और वैसे तो काल क्रम का समय नहीं पूछता है अक्सर करके, मगर इसको जानते रहिएगा। आरंभिक काल का समय जो है, देखिए मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में विभाजित किया था। पहला जो है आरंभिक काल, जिसे 2 भागों में विभाजित किया था, पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल का समय जो है 1700 से लेकर 1343 विक्रम संवत, जबकि उत्तर आरंभिक काल का समय 1344 विक्रम संवत से लेकर 1444 विक्रम संवत था। दूसरा जो है मध्यकाल था। मध्यकाल को इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया था। 2 भागों में, पहला कौन था? पूर्व मध्यकाल, दूसरा उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का समय 1445 विक्रम संवत से लेकर 1560 विक्रम संवत तक था। और उत्तर मध्यकाल का समय इन्होंने माना था 1561 से लेकर 1680 विक्रम संवत तक। और अलंकृत काल को इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया था, पूर्व अलंकृत और उत्तर अलंकृत। पूर्व अलंकृत का समय इन्होंने 1681 से 1790 विक्रम संवत माना है। उत्तर अलंकृत काल का समय 1791 से लेकर 1889 विक्रम संवत माना है। और वर्तमान काल जो चौथा काल था इनका, चौथा काल परिवर्तन काल था। परिवर्तन काल को 1890 से 1925 विक्रम संवत माने हैं। और जबकि जबकि अंतिम काल जो है वर्तमान काल था, जो कि 1926 विक्रम संवत से अब तक इन्होंने माना है। साथियों, इस प्रकार से आज हम लोग मिस्र बंधुओं के बारे में पढ़े हैं कि मिस्र बंधु कितने भाई थे और मिस्र बंधुओं ने कितने ग्रंथ को लिखे थे। 2 ग्रंथ को लिखे थे, एक हिंदी नवरत्न, दूसरा मिस्र बंधु विनोद। और इसके बारे में, हिंदी नवरत्न के बारे में भी पढ़ लिए थे हम लोग, पढ़ लिए। और मिस्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है उसको भी बारे में पढ़ लिए बाकायदे। और मिस्र बंधुओं द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया था उसको भी हम लोग देख लिए। और ग्रंथ को कितने भागों में विभाजित किए उसको हम लोग देख लिए। इसके बाद साथियों हम लोग कल, इसके आगे जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। और आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्रम वाइज से आप लोगों को मिल जाएगा, ज़्यादा और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों थोड़ा मुझे भी सपोर्ट करिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का प्रयास करिएगा कि कैसा लगा। अच्छा लगा तो भी बताइएगा, ख़राब लगेगा तो भी बताइएगा, क्योंकि मैं फीडबैक आप लोग मुझे देंगे तो मैं अपना आगे जो है जो भी सेशन रहेगा उसको और अच्छे से देने का प्रयास करूंगा, उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा, अपने कमियों को दूर करने का प्रयास करूंगा। तो साथियों नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।